अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमून है। तो मैंने रिसेंट कुछ वीडियोस बनाई थी चाइना ट्रैवल के हवाले से। तो क्योंकि मुझसे कुछ लोग पूछते थे कि चाइना में जब आप ट्रैवल किया है तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो इनमें काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो अभी भी मुझसे राब्ते में हैं और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि जब आप चाइना ट्रैवल किया आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपको साथ ले जानी चाहिए। तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन राइज़ हो रहा है कि सुनने में आया है कि चाइना में बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे जब कोई मर जाता है तो 5-5 दिन उन्हें वेट करना पड़ता है, उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और तो और के चाइना में कोरोना अंधाधुंध घूम रहा है और लोग मर रहे हैं और बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ कि कुछ तो चीज़ें ऐसी थी जैसे आपने सुना था ऐसे मैंने भी सुना था जब तक मैं चाइना आया नहीं था। तो मैं जो है मैं अक्टूबर 2022 में चाइना आया हूँ। और उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं अपनी आंखों के जो देखी हाल बताऊँगा यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना का ओरिजिन हुआ था वो वुहान से हुआ था और मैं बेसिकली वुहान में ही रहता था और वापस वुहान में ही आया हूँ। दूसरी बात ये कि मैं एक इंडिविजुअल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस शायद बाकी लोगों से डिफरेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आते हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आते हैं ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, उनको टीचर बताते हैं बाहर ये हो रहा है वो हो रहा है, आप घबराएं ना, आप अंदर रहें, डर के रहें, बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो मैं भी खैर स्टूडेंट के तौर पे आया हूँ यहाँ पे, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मेरी तकरीबन इस साल ही वाइंड अप होने वाली है। तो लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं नंबर एक तो ये कि अपने वाइफ और दो बच्चों के साथ आया हूँ। नंबर दो ये कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रह रहा, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पार करके थोड़ा सा सामने एक कॉलोनी है, चाइनीज़ कॉलोनी है लोगों की, उनके अंदर रहता हूँ। इसलिए बाहर जो कुछ चाइना में हो रहा है, उनकी गलियों में क्या तमाशे लग रहे हैं या क्या मसाइल हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर वालों को तो नहीं पता होता। अक्सर बाहर कुछ भी नहीं हुआ तो और अंदर बहुत कुछ पता लग रहा होता है। और अक्सर ऐसे होता है कि बाहर बहुत कुछ हो जाता है लेकिन अंदर जो है लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें अंदर बातें पता ही नहीं होती। तो मैं आपको सिर्फ वो वाली बातें बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर और जो ख़ास तौर पे चाइना के जो यूनिवर्सिटी से बाहर के जो हालात हैं, जो मतलब अभी जैसे कि आपको सुनने में है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब भी कोई चाइना की जो बढ़ती हुई तरक्की और प्रोग्रेस और 2018 में जिस तरह से चाइना चल रहा था और 2019 में चला है फिर, तो सभी लोग उससे मुतासर भी थे और परेशान भी थे। और अमेरिका जो चाइना था ऑन करीब अमेरिका को काट रहा था और दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा था। और फिर कोरोना आ गया और चाइना ऐसा डंप हुआ कि दोबारा उठने का नाम नहीं लिया। लोगों ने चाइना से सेल परचेज़ बंद कर दी और सब कुछ स्टॉप कर दिया। और अभी भी अब जब चाइना दोबारा इस कोरोना से वबा से या इससे जो एक प्रोपेगेंडा समझ लें या जो एक हकीकत जो एक उस हकीकत में जो एक बहुत बड़ा इशू बना है कोरोना का एपिडेमिक का, उससे बाहर निकलना चाह रहा है, तो यकीन माने अभी भी आपको इंडियन चैनल्स मिलेंगे और आपको अमेरिकन चैनल्स मिलेंगे जिन पे ये न्यूज़ है कि चाइना तबाही फैला रहा है, चाइना अनकरीब इतने लाखों लोग मरेंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन उनके पास फिज़िकली कोई प्रूफ नहीं है। मैं इस वक्त अक्टूबर से लेके आगे की बात आपको बताता हूँ कि मैं जब से आया हूँ मैं बाहर रहता हूँ, मैं बाहर कम्युनिटी में जाता हूँ। मैं मेरा तकरीबन है ही सारा बाहर है। मैं तकरीबन जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में तकरीबन सारे चाइनीज़ है, सिर्फ हम ही 4 लोग जो है ना, मैं, मेरी वाइफ और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। हम ही सिर्फ़ फ़ॉरेनर हैं और हम ही सिर्फ़ पाकिस्तानी हैं। तो बल्कि अक्सर मैं जो यहाँ पहले लोग रह चुके हैं कोरोना के दौर में, उनसे भी जब मिलता हूँ, जब मैं उनको बताता हूँ कि बाहर ऐसे हालात ही नहीं, तो वो तो कहते हैं कि हमें भी वैसे ही पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये है। और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलते, अगर वो बाहर निकलें भी तो परमिशन लेके थोड़े से टाइम के लिए बाहर आते हैं किसी काम करने, और साथ ही इनको होता है कि वापस चले जाएँ। तो मैं आपको बाहर के हालात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यकीनन जो था फ़ॉरेनर पे सख्ती थी जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे लेना। नवंबर तक थोड़ा सा इन्होंने टाइट कर दिया स्क्रू, और उसके बाद दिसंबर में एकदम ओपन कर दिया। पहले ये था कि हम किसी शॉपिंग में मॉल पे जाते थे, किसी टैक्सी में बैठते थे, किसी भी जो था स्टोर पे जाते थे, मेडिसिन लेने जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो कहते थे सबसे पहले अपना ग्रीन कोड चेक कराएं। ग्रीन कोड ये था कि हर 24 घंटे बाद हमने पीसीआर करवाना है। पीसीआर जैसे कोरोना टेस्ट करते हैं ना, नाक में डालते हैं पाकिस्तान में, तो चाइना में ये करते हैं कि वो सिर्फ ज़ुबान पे ऐसे स्वैब सी टच करके ना और सैम्पलिंग ले लेते हैं। तो वो भी वही चीज़ है लेकिन उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। चाइना में यही करते हैं, चाइना में नाक वाला नहीं करते हैं, नाक वाला वो तकलीफ़ देता है।
वो सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। तो चाइना में हर 24 आवर्स बाद हम पीसीआर करवाते थे, और पीसीआर करवाने के बाद फिर हम जो है डेली के डेली रिपोर्ट लेके, फिर जब किसी शॉपिंग मॉल पे जाना है, कहीं भी जाना है, वहाँ वो पीसीआर अपना उनको दिखाते थे कि भाई ये 24 आवर तक मेरा ये जो पीसीआर करवाया हुआ है ये वैलिड है। अगले दिन फिर दोबारा पीसीआर, फिर दोबारा, बच्चों का भी बड़ों का सबको करवाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद अब जो कंडीशन है, जो थी दिसंबर, उसके बाद ये अभी रिसेंट महीना गुजरा है, उसके बाद टोटली लिफ्ट कर दिया। हम अपनी कॉलोनियों में आते हैं, हम बसों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उन्हें कहते हैं, वो आराम से मेडिसिन दे देते हैं। अब कोई बंदा पीसीआर नहीं पूछता। उसके बाद तकरीबन 15 दिसंबर के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लोग बेवजह पीसीआर ना करवाएं, और अब इस लोगों की चीज़ को जान छोड़ दें। और उसके बाद मैं जब किसी चाइनीज से भी पूछता हूँ या किसी बंदे से पूछता हूँ तो मुझे कहते हैं कि नहीं यार, आप पीसीआर ना करवाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक तो वो न्यूज़ है जो लोगों को बताते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करें। फिर एक वो न्यूज़ है जो यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि आपने ये करना है, रोज़ाना चेकिंग करनी है, ऐसे वैसे बेवजह नहीं फिरना। और एक वो न्यूज़ है जो कि चाइनीज़ लोगों की आपस में है। जैसे पाकिस्तानी लोग आपस में हज़ार बातें करते हैं, और फॉरेनर के लिए रूल लगे हैं लेकिन अंदरूनी लोग के लिए अलग हैं। तो मैं चूँकि बाहर रहता हूँ, मैंने उनके कॉलोनी के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे हमारी कॉलोनी में जो जो प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने अपनी कॉलोनियों के, अपने इलाकों के ग्रुप बनाए हुए थे, ऐसे मैं उस कॉलोनी के ग्रुप में हूँ। तो तकरीबन 500 बंदों का ग्रुप है जो मेरे एरिया के, हमारी 3-4 गलियों का जो एरिया। तो उसके अंदर सिर्फ हम ही 2 फॉरेनर हैं, और मैं और मेरी वाइफ और बाकी हमारे बच्चे। तो उस कॉलोनी के ग्रुप के अंदर यही बातें होती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा मैसेज आने शुरू हो गए थे कि अब जिसको ज़ुकाम होगा, छींकें होंगी, बुखार होगा, तो अगर उसको ये सिम्टम्स होंगी तो इसका मतलब उसको कॉमन फ्लू है। अगर ये सिम्टम्स होंगी तो नमूनिया है। अगर साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फलानी बीमारी है, फलानी बीमारी, फलानी बीमारी। और एंड पे लिखा हुआ था कि अगर आपका टेस्ट भी चला गया, स्मेल भी चली गई, फलाना मसला भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, आपको सांस भी नहीं आ रहा, तो फिर आपको कोविड हो सकता है। ठीक है। यानी वो सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म, वो अब लोगों के दिलों में एक डर डर ख़त्म करने का तरीका था कि हम बात बात पे अपने इस चीज़ को टेंशन ना लें। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अगर आपको पता लगे आपको कोरोना हो गया, तो आराम से बाज़ार से जाएं, किट लेके आएँ, अपना खुद टेस्ट करें। आपको लग रहा है आपको कोरोना है तो आप घर में 2-3 दिन वेट करें, या अगर बाहर जाना मजबूरी है तो मास्क मूस्क लगा के जाएँ और केयर करें। और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, जिस वक्त नेगेटिव आया तो बस ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अब यकम अब जो एक उसके बाद अगली चीज़ जो है ना, जो एक बड़ी चेंज है, वो बड़ी चेंज है न्यू ईयर। तो अब लोगों के अंदर कितनी चेंजेस आ चुके हैं, गवर्नमेंट ने कितने रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो ये तो पता लगेगा न्यू ईयर से, न्यू ईयर नाइट से। उसे दिखाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं, वो ये कि ये हकीकत थी कि चाइना में जो थे प्रोटेस्ट हुए थे, बीजिंग में हुए थे, चंगदू में हुए थे, वुहान में हुए थे, इसके अलावा मेजर सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए हैं। लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने तोड़ फोड़ की है, लोगों ने जो था पुलिस के साथ हाथापाई की है, सब कुछ किया है। वो हकीकत है। लेकिन वो क्या था, वो ये था कि लोग इस बात पे थे कि अब कोरोना से हमारी जान छुड़ाई जाए, हम थक गए हैं घरों में रह रह के, मार्केटों में जाने से पहले पीसीआर करवाना, हर काम करने से पहले पीसीआर। तो इससे जान छुड़ाने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और उनकी दुआ कबूल हो गई, और हुकूमत ने ये बात मान ली थी, और उसके बाद 1 दिसंबर से ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। अब जब ये न्यू ईयर नाइट हुई है, तो न्यू ईयर नाइट की मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। अब ये जो न्यू ईयर नाइट जब स्टार्ट हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि उन्होंने सड़क पे आके, जो सड़क पे जगह जगह बूथ पड़े थे, कि हर जगह जाने से पहले वो आपकी चेकिंग करते थे। आपको पीसीआर करवाना पड़ता था, अगर आपका नेगेटिव आया तो आपको पकड़ लेते थे, आपको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में ले जाते थे। फिर इसके अलावा ये आपको कहते थे आप घरों में कैद हो जाएँ। ये देखें, ये बूथ वगैरह उठा के ले गए हैं जगह जगह से। ये मैं वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मेजर वीडियोस वुहान की हैं, ये भी वुहान की है, जहाँ से मेजर स्टार्ट हुआ है। अगर वहाँ से क्लियर हो गया तो फिर तो सारी दुनिया में क्लियर हो गया ना। तो उसके बाद फिर ये न्यू ईयर नाइट की पिक्चर है। ये वीडियोस हैं, मुख्तलिफ एंगल से ली गई हैं। इनमें सारी वीडियोस तो मैं खुद नहीं बना सकता, ना ही मैंने बनाई हैं। तो फिर जो मेरे चाइनीज़ फ्रेंड हैं ना, जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने उनकी वीडियोस के क्लिप उठाए हैं कहीं से। कुछ एक दो मेरे इसमें क्लिप अपने हैं, कुछ मैंने उनके उठाए हैं। तो वो जो है ना, उनके क्लिप मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग इतने एक दूसरे के करीब हैं, और इस तरह से जश्न मना रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं। इनमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि लोग एक दूसरे से डरते हों, मारते हों, झगड़ते हों, ना यहाँ पे आपको कोई पुलिस नज़र आ रही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं लोगों की चिल, लोगों का एंजॉयमेंट, और किस तरह से लोग पास पास हैं। तो ये वीडियो साथ साथ चलती रहेंगी। तो मैं इसके अलावा आपको जो है ना,
ये न्यूज़ नाइट के बाद ना सब कुछ क्लियर हो गया, अब सब कुछ खुल चुका है। हाँ, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जो कि रूल्स स्टार्ट हुए थे। आपको कह रहे थे कि जब फॉरेनर चाइना में आएंगे उनके लिए क्या रूल्स हैं। अब 8 जो थे 8 जनवरी से रूल्स चेंज हो गए हैं, बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। तो अब कुछ न्यू रूल्स जो है ना वो लागू हुए हैं, तो मैं आपको उन रूल्स के बारे में बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि 8 जनवरी से जो भी बंदा चाइना में आएगा उसको आने से पहले 48 आवर्स आने से पहले जो है सिर्फ अपना पीसीआर करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका पीसीआर नेगेटिव आता है तो फिर उसको ग्रीन हेल्थ कोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जनरली एक फॉर्म सा होगा हेल्थ डिक्लेरेशन आने से पहले, बस वो इंटरनेट पे फॉर्म खोलना है, वो अप्लाई करना है। और अगर उसका कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो चाइना आना चाहता है तो वेट करें, जब उसका 2-3 टेस्ट कराए, जब उसका कोरोना नेगेटिव आ जाएगा तो वो नेगेटिव टेस्ट लेके और फिर दोबारा चाइना आ जाए। यानी कि ये कोई रूल नहीं कि जिसका नेगेटिव आ गया उसने आ ही नहीं सकना, ऐसे कोई रूल नहीं है। नंबर दो ये चीज़ है कि जो एक थी, ये मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो नंबर 1 जो है कि कोविड-19 टेस्टिंग एंड सेटलाइज्ड आइसोलेशन फॉर ऑल ओवरसीज ट्रैवलिंग एंटरिंग द चाइना विल बी कैंसल्ड एंड दोज विद नॉर्मल हेल्थ डिक्लेरेशन एंड नो abnormality इन द रूटीन क्वारंटाइन एट द कस्टम पोर्ट्स कैन बी ग्रीन लिफ्टेड टू द सोशल मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब यह है कि जिनका जो है कोरोना तो था वो नेगेटिव था और कोई इशू नहीं था, तो वो इजीली जो है आ सकते हैं। और उन पे मतलब कोई ऐसी जो था ना जगह जगह पीसीआर करवाना, जगह जगह टेस्टिंग करना, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद नंबर 3 ये है कि ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आर फंक्शनल। और दूसरी ये और इसका ये कि प्राइसेस भी जो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। जिस वक्त पहले मुझसे लोग आए थे उन्होंने तकरीबन 20,000 युआन की टिकट ली थी, फिर जब हम आए हमने 12,000 युआन की टिकट ली है और इस वक्त 3,000 की टिकट हो चुकी है जो डायरेक्ट आ रही है चाइना में। ये दुबई से तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तकरीबन 3,000 समथिंग की, ये तकरीबन 1 लाख समथिंग रुपीज़ बन रहे हैं। यानी कि आप देखें 5 लाख से 1 लाख तक आ गई है डायरेक्ट फ़्लाइट की। और उसके बाद जो है जो फोर्थ रूल है वो ये है कि आपने अब जो एक कुछ रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत हैं वो ये है कि जहाँ जहाँ आपने चाइना में ट्रैवल करना है तो आप मास्क लगाएंगे और थोड़ी बहुत जो है ना मेंटेनेंस रखेंगे, कोशिश करें कि आप मास्क लगाएं बोर्डिंग पे और जगह जगह ट्रैवलिंग पे। और उसके बाद जो फिफ्थ है वो ये है कि फैमिली वीज़ा और जो है ऑल टाइप ऑफ जो अदर वीज़ाज़ हैं वो ओपन हो चुके हैं। सबसे जो वीक वीज़ा होता है वो फैमिली वीज़ा ही होता है कि मसलन बिजनेसमैन तो पहले ही आना शुरू हो गए थे, उसके अलावा टैलेंट वीज़ा फलाना वीज़ा फिर स्टूडेंट वीज़ा भी आने शुरू हो गए, ट्रैवलिंग भी ओपन हो गया। फिर अगली चीज़ एंड पे ये होता है कि फैमिलीज़ को साथ ला सकने के लिए। तो ये तो पहले ही ओपन था। मैं तकरीबन अक्टूबर में आया था तो मैं अपने साथ 2 बच्चों को लेके आया था और मेरे साथ थे कुछ फ्रेंड्स थे जो जून में आए थे, जुलाई में आए थे, तो वो भी अपने साथ फैमिलीज़ को लेके आए थे। तो ये तो मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद जो 6th पॉइंट है वो ये है कि आप जो है बाकी भी जो है ना मेथड जो एंट्री एग्ज़िट एट सी पोर्ट एंड लैंड पोर्ट सारी ओपन हो चुकी हैं। यानी कि अब इसे ग्रेजुअली वो ओपन करें। 8 जनवरी के बाद इन्होंने सारा कुछ ओपन कर देना था, तो अब मुझे लगता है कि ये ओपन कर दी होंगी क्योंकि ये रूल्स में लिखा हुआ है इनके। तो कुछ ही दिनों में या इनको ओपन कर देंगे, सी पोर्ट्स भी, लैंड पोर्ट्स भी, और एयरपोर्ट्स तो पहले ही ओपन थे। और उसके बाद जो 7th पॉइंट है वो ये है कि टेम्पोरेरी जो है ना जो टेम्परेरी वीज़ा था जो चाइना में, अगर कोई बंदा चाइना से होके आगे जा रहा है तो वो भी जो है ना वो भी ओपन कर दिया है। और जो लास्ट पॉइंट है कि आउटबाउंड ट्रैवलर्स जो थे चाइनीज़ सिटीज़न, तो जो इधर से जाना चाहते थे या कोई उधर से इधर आना चाहते थे उनके लिए भी सारा ओपन हो चुका है। गर्ज ये कि अब जितनी भी अफवाहें हैं वो फ़ॉरेन मीडिया होगा जो चाइना को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जिस तरह से एजुकेशन में आप देखें पब्लिकेशन रेट में दुनिया में नंबर 1 पे अमेरिका से आ गया, अपने ग्रोथ में आ गया है। फिर उसके अलावा जो है बजट में चीज़ों में, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ बेसिकली, उनमें आ गया है, फिर बहुत सारी चीज़ों में। तो इसे स्टॉप करने के लिए या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वार समझ लें कि इसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये है कि अब जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं अब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन आएंगे फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में। तो बेसिकली आप सब लोगों को पता है कोरोना क्या चीज़ है। कोरोना एक्चुअली जो है वो एक नमूनिया की बिगड़ी हुई किस्म ही समझ लें आप इसे। तो बेसिक सर्दियों का सीज़न जो है वो यही वाला सीज़न था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक एंड हो जाता है। तो इसके बाद तो कोई सिम्टम्स मेरे ख्याल से नहीं इशू हो करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको फ़िलहाल यही बताना चाहता हूँ कि चाइना में जो है सब कुछ ओपन है, कोई इशू नहीं है। अब जो आपके दिनों में बात थी कि चाइना में ये हो गया वो हो गया, तो वो सारा कुछ जो है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देखें, आप एजुकेशन के हिसाब से देखें,
तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन जो था, जिसको लोग घबरा रहे थे, वो ओपन हो चुका है। जो एक पेंडेमिक का सीज़न था, लोग समझते थे कि 6 महीने साल बंद रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और अब लोग समझते थे कि ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो वो बात बिल्कुल गलत है, मुकम्मल तौर पे खुल चुका है। और अब जो है लोग फ्रीली और बिल्कुल फ्रैंकली ट्रैवल कर रहे हैं चाइना के अंदर भी। और जब अब इंशाल्लाह जो इनटेक होगा वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं और काफ़ी सारे आ चुके हैं और कुछ कुछ की आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएँ। और जो लोग यहाँ पे चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चाइना में किसी बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनको भी मेरा पैगाम है कि आप बिल्कुल फ्रैंकली ऐसे ही आएंगे जैसे आप 2018, 17, 15 में आते थे। बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमानिल्लाह।